हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ, और आज की रिएक्शन वीडियो में मैं बात करूंगी चटोरी रजनी जी की, जो खुद यूट्यूब पे हैं और जिनका अपडेट आना कुछ दिनों से बंद हो गया है, क्योंकि बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही हैं वो। उन्होंने अपने एक 17 साल के बेटे को खो दिया है, जो इकलौता उनका बेटा था। तो बहुत दुख की बात है। लेकिन कल अपडेट आया उनका, जिसमें उन्होंने कुछ बातें की है। जब बहुतों ने बहुत सारे निगेटिव कमेंट किए, तो उन्होंने कहा है कि मैं आकर कुछ बातें उन्होंने कहा, जो बहुत ही दुख लगा देखकर कि हमें किसी के भावनाओं के साथ या किसी के जो मन में चल रहा है या क्या वो किस दौर से गुजर रहा है, अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो कम से कम हमें ना उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। हर वक्त एक जैसा नहीं होता है और हर वक्त किसी भी चीज़ को लेकर किसी पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। ये कम से कम सबको समझना चाहिए। और बहुत दुख की बात है कि उन्होंने अपने मतलब इकलौते बेटे को खो दिया है। और जहाँ उनके बेटे की रोड एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। और कैसे हुआ क्या हुआ, क्योंकि वो केरला गई हुई थी और उनके पति मतलब ड्यूटी में थे। तो जहाँ पे उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ वहाँ पे कोई नहीं था, और कैसे हुआ क्या हुआ उन्हें कुछ नहीं पता है। और अब उन्होंने कहा भी है कि मेरा बेटा तो चला गया, अब मुझे कुछ जानना भी नहीं है कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो ये है। और बहुत मैंने जितना भी फेसबुक पर या जहाँ से भी मुझे मालूम चला, बहुत ही दुख की बात है। और क्या कहा जा सकता है, सब कुछ अपने हाथ में तो नहीं होता है। हर इंसान के मतलब कि ज़िंदगी की कहानी भी अलग अलग होती है। तो ये बहुत दुख की बात है और बहुत दुखी है वो। लेकिन कितने सारे कमेंट हैं जो मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी कि कैसे है और क्या है। तो बहुतों का कमेंट है कि वो रो नहीं रही हैं। तो अगर देखिए, अगर कोई, सबसे बड़ी बात है ना कि वाईटी पर ना अगर कोई बहुत ज़्यादा रोता है तो भी हम कमेंट कर देते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हंस रहा है तो भी हम कमेंट कर देते हैं, और अगर कोई चुप है तो भी हम कमेंट कर देते हैं। तो कम से कम ना हर समय और हर परिस्थिति ना एक जैसी नहीं होती है। कम से कम हमें कभी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि चाहे माँ जैसी भी हो, लेकिन जिसने अपने बेटे को खोया है ना, तो उसके ऊपर तो कम से कम इतना ही जानना बहुत है कि उन्होंने अपने बेटे को अभी खोया है। बस ये बहुत है सबके लिए। इसके बाद तो हमें ना उन पे मतलब किसी भी चीज़ को बिना जाने बिना समझे ना गलत और भद्दे कमेंट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कह दूं कि शायद बहुत लोग जानते होंगे, क्योंकि जो भी है दुनिया में तो बहुत कोई जानते हैं, और कुछ लोग हैं जो नहीं भी जानते होंगे ब्रह्म कुमारी को, जिसका कहना होता है ना कि अगर कोई भी उनका जाता है मतलब इस दुनिया को छोड़ के, कोई भी अपना आपका जाता है तो उसे हंसते हंसते विदा करना चाहिए, उसे रोकर विदा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि जाने वाला को, आत्मा को बहुत दुख होता है जब वो आपको रोते हुए देखते हैं। तो और अगर आप हंसते हुए उन्हें विदा करते हैं ना, तो थोड़ा सा उन्हें कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, संतुष्टि रहती है। ऐसा ब्रह्म कुमारी में कहा जाता है। और जैन धर्म है तो जैन धर्म में भी ऐसा ही होता है कि उनका अपना कोई भी जैन धर्म के लोगों का अगर कोई अपना जाता है
इस दुनिया को छोड़कर, तो वो लोग उन्हें हंसते हंसते विदा करते हैं, आंसू नहीं बहाते हैं। उनका मानना है कि जाने वाला को ना हंसकर विदा करना चाहिए, रो कर नहीं, नहीं तो उसकी आत्मा बहुत दुखी होती है हमें रोता हुआ देखकर। तो इसी चीज़ को फॉलो किया है ये चटोरी रजनी जी ने, और उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को रोते हुए विदा नहीं करूँगी। तो उन्होंने जो कुछ भी फेसबुक पे शेयर किया है ना, बहुत कुछ मुझे वहाँ से अपडेट मिला वो कि उन्होंने जो भी आप लोगों ने देखा है, उन्होंने अपने बच्चे के लिए आत्मा की शांति के लिए उन्होंने 2 बार ये शोक सभा रखा है, जिसमें एक में सिर्फ बच्चे हैं, उनके दोस्त हैं, उनके लड़के के दोस्त हैं, और उनका बेटा जो जो चाहता था उन्हें वैसा फेयरवेल दिया है और अपने बेटे को विदा किया है। उनके बेटे को फूल पसंद था, जो भी बैलून वगैरह पसंद था, जो भी चीज़ें उनके बेटों को पसंद था, वो सारी चीज़ें उन्होंने उस फेयरवेल में रखी है। और उसमें सिर्फ बच्चे हैं जिन्होंने अपने दोस्त के लिए शांति बनाकर और मन से अपने प्रे किया है कि उनका दोस्त जहाँ कहीं भी हो अच्छा से रहे, अच्छा से उनकी आत्मा को शांति मिले। और एक बार उन्होंने बड़ों को लेकर भी शोक सभा रखा है, तो किसी भी सभा में उन्होंने अपने आंसू नहीं दिखाया है। तो आंसू को वो कैसे और कितना मुश्किल है ना, ये तो हम समझ ही सकते हैं कि एक माँ अगर अपने बेटे के लिए नहीं रो रही है तो कितनी मुश्किल है अपने आँखों से आंसू को छुपा लेना। तो उन्होंने अपने बेटे को ना, उनका कहना है कि मैं अपने बेटे को बिल्कुल हंसते हुए विदा करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं दिखाना चाहती अपने बेटे को कि उसकी माँ रो रही है, ताकि उसका आत्मा बहुत दुखी हो जाए। मैं इसीलिए उन्होंने अपने आंसू को छुपा लिया है। लेकिन ये नहीं है कि हर वक्त वो खुश रह रही हैं, या हर वक्त ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि जिसका भी बेटा चला जाए, वो भी 17 साल का, तो उसे दुख ना हो। ये दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि माँ जो है ना, माँ का रिश्ता दुनिया में सबसे अनमोल रिश्ता होता है। और माँ अपने बच्चों से ज़्यादा किसी से भी प्यार नहीं कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन पे बहुत बुरा समय चल रहा है, और बहुत वो अपने अंदर ना बहुत सहन शक्ति से इन सब चीज़ों के लिए खड़ी हैं, ताकि वो अपने बेटे को ना हंसते हुए विदा करें। और उनके बेटे का नाम तरन था, तो तरन के जो दोस्त हैं ना, वो लोग भी ना शोक सभा में एकदम बड़ों के तरह उन्होंने सब कुछ अपना, जैसे होता है ना कि बच्चे कितने समझदार हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं, बच्चों ने भी बिल्कुल किसी ने भी मतलब कि कितने अच्छे से अपने दोस्त की उन्होंने विदाई की है। सब कुछ देखने को मिला है वीडियो में, लेकिन वो वीडियो भी नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन बहुत लोग गए और उसमें से किसी ने वीडियो बना लिया और ये हो गया। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए था। जब देखिए हर चीज़ का आप वीडियो भी नहीं बना सकते हैं, कुछ चीज़ ना हमें प्राइवेट भी रखनी चाहिए, और कुछ चीज़ हमें अपनों के लिए अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए, तो अच्छा लगता है। लेकिन चलिए, अगर दूसरे कोई ने किया और ये हो गया तो कोई बात नहीं है। लेकिन इतना मैं ये क्लियर कर दूं कि आप लोग जितना भी चटोरी रजनी जी के लिए ना निगेटिव कमेंट कर रहे हैं, प्लीज़ मत करिए। और अब तो आप लोग करेंगे भी नहीं। इतना कुछ कहने के बाद आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो गई हैं, और शायद हर कोई के अंदर इतनी सहन शक्ति भी नहीं है कि अपनों के जाने के बाद ना वो आँखों में आंसू ना आने दे। ये बहुत ही हिम्मत की बात है। मैं सलाम करती हूँ ऐसी माँ को, जिन्होंने अपने धैर्य को, हिम्मत को इतना बांध के रखा है ना, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए, ताकि उनका बेटा ना देखे कि मम्मी रो रही है।
वो नहीं चाहती कि मेरा बेटा देखे कि मम्मी रो रही हैं। तो इस चीज़ को वो फॉलो कर रही हैं और जैन धर्म में बिल्कुल ऐसा ही किया जाता है। और हमारे समाज में मैं जानती हूँ कि हमारे समाज में ऐसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं, और हम हिंदुस्तानियों का ये इसे अच्छापन कहिए या खूबियाँ कहिए, ये है ना कि हम किसी भी रीति रिवाज को पूरे दिल से एक्सेप्ट करते हैं, चाहे हम दूसरे धर्म के हों, हम दूसरे रीति रिवाज के हों, लेकिन हम दूसरों के भी रीति रिवाज को उतना ही मतलब कि एंजॉय करते हैं, उसमें अपनी खुशी मनाते हैं। तो ये हम हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी खूबी है, और इसे ये बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए तो हमारा हिंदुस्तान सबसे अलग है। तो आप लोग ज़रूर चटोरी रजनी जी का जो ये है मानसिकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और अब उन पर कोई भी कमेंट नहीं आएगा। सारी बातें क्लियर हो गई हैं और सब कुछ क्लियर हो गया है, और इससे मैं तो ये प्रार्थना करूँगी कि भगवान उनको इस दर्द से लड़ने की शक्ति दे, और वो बिल्कुल अपने सोच पर बखूबी कायम रहें और अच्छे से। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत बहुत कुछ खोया है उन्होंने, और संभलने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। और इतनी अच्छी लेडीज़ है ना उन पर, लेकिन हम कभी कभी बिना सोचे समझे ना ये दूसरों पे जो कमेंट पास कर देते हैं ना, हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें ना किसी भी बात को पहले जान लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए, उसके बाद ही उस पर अपना विचार प्रकट करना चाहिए। बहुत पहले ना उनके बालों को लेकर भी वो उन्होंने अपने बालों को बॉय कट करके रखा हुआ है, उस पर भी कमेंट आया था कि इन्होंने अपने बाल क्यों ऐसे रखा है, ऐसा वैसा। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, अगर आप लोग जानोगे तो शायद फिर से आप लोग उनकी साइड में हो जाओगे। इसका सब कारण ये है कि एक बार उन लोगों की जो ये आर्थिक स्थिति जो होती है वो बहुत ख़राब हो गया था, और उनके हस्बैंड की जो है जॉब चली गई थी। उस समय उन्होंने कहा था कि मतलब भगवान के सामने प्रे किया था कि अगर मेरे हस्बैंड की जॉब लग जाएगी तो मैं अपने बाल को चढ़ाऊँगी। तो इसी रीज़न से ना उनके बाल जो है ना अभी छोटे छोटे हैं, पॉकेट जैसा रखा है उन्होंने। तो उस प्रे के बाद ना उनके हस्बैंड के 3 जगह पे नौकरियाँ, मतलब कि नौकरी की ऑफ़र आए 3 जगहों से। तो वो अब अच्छे जॉब में हैं। तब उन्होंने अपनी मन्नत को पूरा किया और अपने बाल को चढ़ाया। तो आप सोच सकते हैं ना कि जो अपने पति और अपने बच्चे के लिए मतलब अपना सब कुछ भी तैयार है खोने के लिए, तो वो जो लेडीज़ है ना वो गलत नहीं हो सकती, और वो कभी भी गलत नहीं हो सकती। वो हमें और एक अच्छी सोच रखने वाली वो हैं। तो ऐसी लेडीज़ को ना बहुत दिल से मतलब कि ये निकलता है कि ऐसी लेडीज़ बहुत ही मतलब कि एक तो वो हिम्मत वाली हैं, और ऊपर से उनका जो सोचने का तरीका है मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये है उनकी खासियत। तो मैं अब सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो मैं चाहूँगी कि कोई भी ना किसी के ऊपर भी, सिर्फ मैं उन्हीं की बात नहीं कर रही हूँ, कभी भी ना बातों को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, तभी हमें उसके बारे में कुछ बोलना चाहिए। तो ऐसा है। अब मुझे लगता है कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो अब उनके लिए कोई भी निगेटिव कमेंट नहीं आएगा, और हमें थोड़ा उन्हें वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि वक्त से बड़ा मरहम कोई नहीं होता है। वक्त ही है जो उन्हें इस दुख से निकालेगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत अनमोल चीज़ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खो दिया है। तो कहीं ना कहीं दर्द जो है वो अंदर भरा हुआ है, और उसे ख़त्म तो वो कभी नहीं होगा कहीं ना कहीं, लेकिन थोड़ा सा
टाइम लगेगा उन्हें नेचुरल होने में, फिर से हर चीज़ों को अपने ज़िंदगी में शामिल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हमें उन्हें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो इसी के साथ मिलूँगी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।